हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैसे काम करती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो पैराक्राइन सिग्नलिंग शो करता है। पैराक्राइन सिग्नलिंग मतलब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो या इसकी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें बताया है कि जब कोई एक सेल होता है और वो कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगा तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपने नियर बाय जितने सेल्स होंगे उनके पास जाएगा जहां पर भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसे ही कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग, यानी कि वो सिर्फ नियर, ये सिग्नल सिर्फ किसके पास जाएंगे, जो नियर बाय प्रेजेंट है, जो पास पास सेल्स प्रेजेंट हैं उनके पास। नेक्स्ट चीज क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ये बनता कैसे है, जब आर्जिनिन कन्वर्ट होता है सिट्रुलिन में, तब नाइट्रिक ऑक्साइड साथ में बनता है। नेक्स्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में करता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ज्यादातर केसेस कब? जब हार्ट डिजीज हो। तो आपने कई बार सुना होगा कि पेशेंट को नाइट्रोग्लाइसिन दिया गया। उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि डायलेशन करता कैसे कैसे करता है, नहीं, लेकिन ये खुद एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैसे काम करता है। पॉइंट है हमारा कि ये नाइट्रोग्लाइसिन की फॉर्म में कई बार दिया जाता है टू हार्ट पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है जो कि इंपॉर्टेंट है ब्लड वेसल के डायलेशन में। नेक्स्ट, अगर हम इसका पूरा मैकेनिज्म देखें तो उससे पहले हम इसका कन्वर्जन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये आर्जिनिन है, इससे क्या बन रहा है, सिट्रुलिन, लेकिन उसके साथ साथ क्या बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में? एक एंजाइम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो ये कन्वर्जन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन है ये जाकर बना रहा है क्या, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो कार्बन से डबली बॉन्डेड है। नेक्स्ट, अगर हम इसका पूरा मैकेनिज्म देखें तो ये देखिए यहाँ पर कोई न्यूरॉन है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ उसकी नर्व एंडिंग बनाई है, लेकिन ये पूरा न्यूरॉन है और ये उसकी नर्व एंडिंग्स है। नर्व एंडिंग क्या रिलीज करती है? जाहिर सी बात है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, एसिटाइलकोलिन, गाबा, एपिनेफ्रिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर जाते हैं एंडोथीलियल सेल्स पर। किस पर? एंडोथीलियल सेल्स। तो जब ये जाते हैं एंडोथीलियल सेल्स के पास तो ये उन्हें कहते हैं कि आप क्या करिए, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन शुरू कीजिए। इन सेल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। कैसे होगी? एंजाइम जो है वो आर्जिनिन को किस में कन्वर्ट करेगा, सिट्रुलिन में, और उसके साथ साथ क्या बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे अब नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो इसके पास में स्मूथ मसल्स होंगी उनमें जाएगा और इस वहां पर जाकर क्या करता है, करेगा ये। अब यहाँ पर इन मसल्स के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी? सबसे पहले तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यहाँ जाकर डिफ्यूज होकर अंदर चली जाएगी। तो वहां पर ये एक्ट करती है एक एंजाइम पर जिसका नाम होता है क्या, ग्वानाइल साइक्लेज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करती है। जब सीजीएमपी बन गया तो ये क्या करेगा, वैसोडाइलेशन। तो जो भी वेन्स होंगी वो डायलेट हो जाएंगे। तो ये इसका मेन फंक्शन है। तो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप वर्ड्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे,
कि सबसे पहले क्या होता है, नर्व एंडिंग्स रिलीज करते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो कहाँ जाते हैं, एंडोथेलियल सेल्स पर। तो एंडोथेलियल सेल्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, एनो। ये एनो कहाँ जाता है, एनो रीचेस स्मूथ मसल सेल्स। और जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनके अंदर भी ये क्या करता है, ये ग्वानाइल साइक्लेस की एक्टिविटी को बदल देता है या उसमें चेंज करता है, और क्या कर देता है, जीटीपी से सीजीएमपी का प्रोडक्शन। और इससे क्या होगा, वैसो डायलेशन। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड ने एज अ पैराक्राइन सिग्नलिंग की तरह काम किया। क्यों पैराक्राइन सिग्नलिंग, क्योंकि ये एंडोथेलियल सेल्स से कहाँ पर गई, स्मूथ मसल सेल्स में। तो इस तरह से यहाँ पर इसने एज अ पैराक्राइन सिग्नलिंग की है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने यहाँ टाइटल में एक चीज़ नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ एक और गैस लिखी है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका भी सेम प्रोसीजर है कि न्यूरोट्रांसमीटर के जो है वो एंडो सेल्स के पास जाएंगे और सेल्स जो है वो क्या रिलीज करेगी, सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी सीजीएमपी। सीजीएमपी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उससे उससे भी वैसोडाइलेशन होगा। लेकिन ये कहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, जब ये, क्योंकि ये इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है ब्रेन में, और बाकी सारी जो होती हैं उनमें किसका फंक्शन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का। रेस्ट ऑल सेल्स में किसका फंक्शन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का। और ब्रेन में मेनली कौन फंक्शन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका प्रोसीजर भी, मैकेनिज्म पूरा नाइट्रिक ऑक्साइड की तरह सेम रहता है। इसलिए मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। जो मैकेनिज्म नाइट्रिक ऑक्साइड का है वही कार्बन मोनोऑक्साइड का है। आपने एक और बात देखी होगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नॉर्मली रिसेप्टर्स से बाइंड करती हैं। ये जो है ये गैस बाइंड करती है किससे, एंजाइम। कौन से एंजाइम से इस केस में बाइंड किया था इसने, ग्वानाइल साइक्लेस से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।